अब इसके बाद पढ़ते हैं लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस क्या होता है। ये देखते हैं लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का। तो देखते हैं, तो लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस, तो पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। तो ये आपका उत्तल लेंस है, ये हो गई मुख अक्ष, ठीक, ये क्या हो गई मुख अक्ष। तो मुख अक्ष पर एक बिंदु कोई स्थित है, उस बिंदु से अगर प्रकाश की क्या किरणें जा रही इस तरीके से, ये तो लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ये और भी किरणों को हम दिखा देते हैं। ये तो ये बिंदु जो होता है इसे F1, ये होता है प्रथम फोकस। और प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है बीचों बीच, वो क्या होगा प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर C होगा। तो ये जो दूरी होगी ये क्या होती है प्रथम फोकस दूरी F1 प्रकाशीय केंद्र से। और ये जो होता है अभिलंबवत, ये फोकस तल होता है, क्या होता है फोकस तल। ये तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है कि उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। बस आपको जानकारी रखना है कि कौन सा बिंदु प्रथम फोकस है और कौन सा बिंदु द्वितीय फोकस है। तो उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती हैं, ये मुख अक्ष है उसी की क्या हो गई ये किरणें समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ये क्या है प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी। तो ये हो गया उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो अवतल लेंस बनाते हैं, अवतल लेंस ये बना, सही नहीं बना, इरेज करते हैं। ये बन गया आपका अवतल, ये हो गई मुख अक्ष, ये क्या है मुख अक्ष। ये तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस मुख अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। अब अवतल लेंस में क्या होता है कि
अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऐसे कहाँ आ रही, मान लो इस बिंदु पर आ रही है, डॉट डॉट से यहां पे आ रही, लेकिन जैसे अपवर्तन होता है, किरणें निकलती हैं तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इसमें भी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हो गई थी, और इसमें भी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हो गई थी। ये तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहाँ आ रही, इस बिंदु पर आ रही, लेकिन जैसे अपवर्तित होती हैं तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर ये होगा F1, क्या होगा ये, F1 होगा। प्रथम फोकस अभी हम पढ़ रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा कि अवतल लेंस में ये किरणें इस बिंदु पर आ रही, लेकिन ऐसा नहीं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर है, तो उत्तल लेंस का देखो प्रथम फोकस इधर है और अवतल लेंस का उधर है। तो ये हो गया प्रथम फोकस। अब द्वितीय फोकस क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पहले पढ़ते हैं। तो उत्तल लेंस बना देते हैं, मुख्य अक्ष डाल देते हैं ये। अब इसी का उल्टा, जब बिंदु से निकली किरणें तो समांतर हो गई। अगर समांतर किरणें आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के अगर समांतर किरणें आ रही हों, ये है मुख्य अक्ष, ये क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र C। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में सभी किरणें मिलती हैं तो वह बिंदु उस लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। और प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र ये है से ये F2 द्वितीय फोकस F2 तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ये प्रथम फोकस दूरी है, इसमें प्रथम फोकस दूरी क्या होगी, ये इसका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी क्या हो जाएगी, प्रथम फोकस दूरी। ये तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं तो वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हो गया उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, देखो अवतल लेंस बनाते हैं। ये अवतल लेंस है, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, क्या हो गया, ये यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र। अब देखते हैं, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही थी, क्यों, इसमें भी चलेंगी। अब देखो अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ऐसे जा रही थी, तो अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है। तो ये किरणें क्या हो गई, ये फैल गई। अपवर्तन के बाद अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को चारों तरफ बिखेर देता है, तो ये किरणें फैल गई। ये है इसकी मुख्य अक्ष। तो जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं। अब इनको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट से, ये तो जिस बिंदु पर किरणें मिलेंगी वो होगा उसका द्वितीय फोकस F2। और द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी F2।
इसमें भी समांतर किरणें मुख अक्ष के, इसमें भी समांतर किरणें मुख अक्ष के। अपवर्तन के बाद ऐसा लग रहा है कि ये किरणें, देखो इधर से लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, F2 बिंदु से आ रही हैं, ऐसा आभास होगा। जबकि आ कहाँ से रही हैं, इधर से, मान लेते हैं अनंत से आ रही हैं। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होगा, F2 होगा। तो इसमें आभास होता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, F2 से आ रही, जबकि आ कहाँ से रही, अनंत से। तो ये जो बिंदु होता है ये आभासी बिंदु होता है। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस हो या द्वितीय फोकस हो, ये आभासी बिंदु होता है। कैसा बिंदु होता है, आभासी बिंदु। और ये कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो ये जो बिंदु कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये बिंदु कैसा होगा, वास्तविक बिंदु है, ये वास्तविक बिंदु है ये। और ये कैसा होगा, आभासी, क्योंकि ऐसा लग रहा किरणें कहाँ से आ रही, इधर आ रही, लेकिन अपवर्तन के बाद समांतर हो जा रही। तो ये बिंदु कैसा होगा, आभासी बिंदु होगा। ये भी कैसा बिंदु होगा, आभासी होगा। ये आभासी बिंदु। उत्तल लेंस का एक और नाम है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। ये चीज यही समझ लो। क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस सभी किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। अपवर्तन के बाद देखो ये बहुत सारी किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही, अपवर्तित होती हैं तो किसी एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। या फोकस से सभी किरणें निकलती हैं किसी बिंदु से, तो वो क्या कर देता है, मुख अक्ष के समांतर कर देता है। तो उत्तल लेंस सभी किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसका क्या नाम है, दूसरा अभिसारी लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, अपने में आने वाली मुख अक्ष के समांतर सभी किरणों को क्या कर देता है, अपवर्तन के बाद बिखेर देता है। इसलिए अवतल लेंस का एक दूसरा नाम है अपसारी लेंस। तो ये हो गया लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस। तो समझो, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इस साइड है और अवतल का दूसरे साइड है, और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इधर है, तो अवतल का क्या है, इधर। ये हो गया आपका। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।